आवाज सुनाई दिया। मैया सती बाहर गई, पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। देवियों ने कहा आपके पिता के घर यज्ञ हो रहा, आपको नहीं पता। देवी जी बोली हम भी तैयारी कर रहे थे, जबकि इनके यहाँ निमंत्रण नहीं आया था। लेकिन कोई भी पुत्री अपने पिता के बारे में गलत नहीं बोल सकती। भले ही पिता अपनी बेटी से द्वेष करे, बेटी छुपाएगी, किसी को नहीं बताएंगी। प्यार से बोलो। आज सती जी कहती हैं कि पिताजी ने तो बुलाया है, हमें पता है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जाइए, हम पीछे से आते हैं। अंदर जाकर के भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, नाथ मेरे पिताजी के घर में यज्ञ है, चलिए ना। भगवान बोले देवी देखो, जहां से निमंत्रण ना आए, जहां से बुलावा ना आए, वहां जाना उचित नहीं है। खूब प्रकार से मनाया, समझाया, भोलेनाथ नहीं माने। अंत में जाकर के देवी जी ने बस एक शब्द बोला, बड़े अच्छे से समझाती है। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। अब मैया कहती प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। माँ कह रही है कि प्रभु मेरे, पहले बोल रहे थे मेरे पिता के घर चलो, अब कहते हैं आपके ससुर के घर चलो। ससुराल जाने को मिले तो जल्दी से तैयार हो सकते हैं। इस भाव से कहा आपके ससुर के घर यज्ञ, चलिए। भोले बाबा कहते हम नहीं जा रहे, आप चाहे कितना ही प्रयत्न करो, हम तो नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिन बुलाए भी जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है आपके जाने के बाद वहां पर दूसरों को बुरा लगेगा, तो ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए। पिताजी के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिन बुलाए जा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपके जाने पर वो मित्र को खुशी नहीं होगी, आपके जाने पर पिता को खुशी नहीं होगी, आपके जाने पर आपके गुरुजी को खुशी नहीं होगी, तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। भगवान बोले कि देवी जाना उचित नहीं है, लेकिन आप अति जिद कर रहे हो तो मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि जो होने वाला है भगवान को पहले से पता है। मैया चली गई, गणों को भेज दिया और वहां जाकर के जैसे देखा जितनी बहनें थे हंसने लगी। देखो आप किसी के घर गए और बड़ा सुंदर स्वागत हो रहा है तो अच्छा लगता है, लेकिन किसी के घर में जाने के बाद में कोई आपको देख करके बड़ा हंस रहा हो तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। यहाँ पर कहा गया सादर भले ही मिली एक माता। सती जी के मायके में जितनी बहनें थी वो इनको देख करके खुश नहीं हुई, लेकिन माँ खुश होती है। आदर पूर्वक मिली, गले लगाया, लेकिन बहनें हंसने लगी। देखिए देखो आप किसी के घर जाते हैं और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना तो अच्छी बात है। कोई आपको देख करके बोलता है अरे आप आ गए, स्वागतम, हमारे घर में पधारो, मुस्कुरा करके स्वागत करे तो अच्छा संकेत है। लेकिन यहाँ पर लिख दिया बहुत मुस्कुराता, यहाँ थोड़ा नहीं बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अरे आप भी आ गए, आपको आना नहीं चाहिए था।
बहुत प्रकार से, मतलब अति मुस्काने का अर्थ है, अरे आ गए, बहुत जोर जोर मुस्कुरा रहे तो समझो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ बहनें बहुत मुस्कुरा रही और कहती अरे सती अकेले आई, वो अपना पति लेके नहीं आई। मैया को बुरा लगा और सीधा अग्निशाला में, यज्ञशाला में चली गई। वहां जाकर के देखा समस्त देवी देवता के लिए भाग है, लेकिन शंकर के लिए कोई भाग नहीं। मैया आज अत्यंत क्रोध आया। दक्ष बोला अरे बेटी तू आई, अच्छा हुआ अकेले आ गई, उसको लेके नहीं आई। तो आज मैया कह रहे अरे दक्ष, तुमने ये विशाल यज्ञ तो किया और जिस यज्ञ में भोलेनाथ का अपमान हो गया हो, वो यज्ञ कदापि संपन्न नहीं हो सकता। और आज मैं अगर कैलाश वापस जाऊंगी तो भगवान हमको दाक्षायणी कहेंगे, जो हम स्वीकार नहीं करेंगे। माँ ने अपने दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि प्रकट किया और उसी अग्नि में अपने आप को नष्ट कर दिए। ये बात जैसे भगवान को पता चला, तुरंत भगवान ने गणों को भेजा। वीरभद्र आए, यज्ञशाला में तहस नहस किया, विध्वंस किया, चारों ओर अपवित्रता फैलाया। दक्ष के सिर को कपड़े के समान निचोड़ करके अग्नि में डाल दिया गया। जितने लोगों ने भगवान का अपमान किया था सबको दंड दिया, सजा दिया। और उसके बाद समस्त लोग वहां डरते हुए भाग रहे हैं, हाहाकार मच गया, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले यहाँ हमारे पास आकर के कुछ नहीं होगा, अपमान जिसका किया था उनके ही शरण में जाओ। सब भोलेनाथ के शरण में गए और भोलेनाथ से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी बोले प्रभु मान जाओ, यज्ञ के अंतिम भाग में सदैव आपका अधिकार होगा। और उसके बाद में भगवान शंकर का सुंदर स्तुति किया गया। इधर भगवान खुश होकर के आए यज्ञशाला में, जैसे प्रभु का चरण रख दिया, यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की, आज के आनंद की। प्यार से बोल दीजिए ना।